आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ करमतरा में भूमि विवाद से तनाव, ग्राम सभा में पूरे गांव को धमकी मिली, देर रात चौकी घेराव के बाद गिरफ्तारी। VBGRAMG पर ग्राम सभाएं, लक्ष्मणपुर में विशेष ग्राम सभा, ग्रामीण रोजगार को नई दिशा। प्रीमियम वाइन शॉप में कांग्रेसियों का हंगामा, दारू भट्टी खुलने पर विरोध प्रदर्शन, आबकारी विभाग ने कहा बंद नहीं होगा यह शराब दुकान। सोने मकान में चोरी की घटना, सिंगारपुर में 50,000 से अधिक की चोरी, गांव में दहशत का माहौल। मोती नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, सांसद संतोष पांडे की अनुशंसा सफल, नगरवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं खबरों को। राजनांदगांव जिले के ग्राम बेडांदी में BPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और खेल भावना के साथ किया गया। प्रतियोगिता शुभारंभ जिला पंचायत सभापति बीरमबाई मंडावी ने फीता काटकर और बल्ला चलाकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में खेल को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा निखारने का संदेश भी दिया गया। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम बेदांदी में आयोजित BPL क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया। जिला पंचायत सभापति बीरमबाई मंडावी ने पूजा अर्चना कर, फीता काट कर एवं बल्ला चलाकर प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल से अनुशासन, समर्पण और टीम भावना का विकास होता है। ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं की छिपी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ अनुशासित ढंग से खेलने की अपील की है और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, आयोजन समिति, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिन्होंने तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण के प्रचार प्रसार हेतु छुई खदान विकासखंड में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में आयोजित ग्राम सभा में कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMG को लेकर छुई खदान विकासखंड की सभी 107 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में आयोजित ग्राम सभा में कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्राम सभा के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को इस नई योजनाओं का उद्देश्य, प्रावधान एवं लाभों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि VBGRAMG अधिनियम 2025 के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। साथ ही योजना निर्माण का अधिकार ग्राम सभा एवं पंचायतों को प्रदान किया गया है। कलेक्टर महोदय ने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आजीविका डबरी के चयन एवं निर्माण से ग्रामीणों के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने की बात कही। ग्राम सभा में महिलाओं, श्रमिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों सहित कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कुल 107 ग्रामीण उपस्थित रहे, जिनमें 83 महिलाएं शामिल थी। VBGRAMG अधिनियम को विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMG योजना के प्रचार प्रसार के लिए खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
VBGRAMG योजना के व्यापक प्रचार और जन जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की सभी 221 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। निर्देशों के परिपालन में जिले के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ग्राम सभाओं का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इसी क्रम में विकासखंड खैरागढ़ की ग्राम पंचायत कटिंग कला में आयोजित ग्राम सभा में अधिकारियों ने योजना के उद्देश्य, प्रावधान और लाभों को विस्तार से समझाया। विशेष रूप से डबरी निर्माण के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देते हुए ग्रामीणों को अधिक से अधिक डबरियों के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया, जिससे वर्षा जल संचयन के साथ ग्रामीण आजीविका के नए अवसर सृजित हो सके। ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को ग्राम पंचायत की आय के स्रोत एवं समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से कर वसूली में पारदर्शिता की जानकारी दी। विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से जिले भर में VBGRAMG योजना को लेकर व्यापक जागरूकता देखने को मिली। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से योजनाओं में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है। खैरागढ़ के ग्राम कमरतरा में भूमि विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया। ग्राम सभा की बैठक के दौरान आरोपियों ने पूरे गांव को जान से मारने की धमकी दी। देर रात ग्रामीण जालबांधा चौकी पर पहुंचे और नारेबाजी की। पुलिस ने दबाव के बाद भूपत दास, दीपक साहू और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर मामले में कार्रवाई की। ग्राम सभा करमतरा में तेजेश्वर साहू ने अपनी विधिवत पट्टा भूमि पर मकान का निर्माण किया था, जिस पर आरोपियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। जांच में जमीन उनके नाम की पाई गई और उन्हें सही ठहराया गया। इसके बाद आरोपियों ने तेजेश्वर साहू और उनके परिवार को धमकियां देना शुरू किया। ग्राम सभा में समझाइश देने के बावजूद आरोपियों ने पूरे गांव को जान से मारने की धमकी दी। आक्रोशित ग्रामीण देर रात जालबांधा चौकी पहुंचे और करीब 3:30 बजे तक बाहर नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने भूपत दास, दीपक साहू और उनके पुत्र को BNS की धारा 170 व 126 के तहत गिरफ्तार किया। जिला पुलिस कप्तान लक्ष्य शर्मा ने चौकी जाकर निर्देश दिए। सर, वो घर मेरा है, मेरे पास उसका 12/57 का पट्टा है और मेरा लगभग घर 2014-15 से बना हुआ है पक्की। उससे पहले भी बहुत पुराना जर्जर कलयुग मकान था, उसको तोड़कर बनवा रहे थे। उस समय से विवाद चालू कर दिए। वो भूपत साहब, दीपक साहब, ये उनके परिवार के द्वारा पूरा तहसील कार्यालय में, SDM में और अपर कलेक्टर में सब जगह वो लोग आवेदन किए हैं, लेकिन सभी जगह मेरे पक्का सबूत होने के कारण सभी ने मेरे को नाप कर जगह दिया गया है SDM साहब कि यहाँ से यहाँ तक बनाओगे, आपका घर कुछ नहीं होगा। और उसके घर के पीछे थोड़ा से 5 फीट का गली था, छोटा सा, जिसमें दोनों गुंजाइश करने की सलाह SDM साहब ने दी थी। उसको अवैध कब्जा करके मेरे छत को तोड़कर मेरे छत के ऊपर 3 फीट आगे या 2 फीट लगभग हो सकता है, छापा तो नहीं हूँ, लेकिन ना वो ऊपर बना रहे थे। भविष्य में मेरा परिवार और बड़ा होगा तो कभी भविष्य में अगर डबल मंजिल बनाऊंगा उसको छत को तोड़ना पड़ेगा, फिर गाड़ी गलौज करेगा, छत के पानी अंदर घुसेगा और उसके छत का पानी अंदर घुसेगा। इसी वजह से मैं परेशान होकर कि गांव के सियान को बुलाया है, जिसमें प्रमुख रूप से खरग साहू, त्रिभुवन और गांव के बहुत बुजुर्ग था, प्रभु साहू था, सभी को बुलाए। तो देखे नहीं यार अन्याय है, तो फिर गांव में सुलझ जाएगा तो ठीक है करके गांव में मीटिंग रखे। तो ये घर मेरा है, ये मेरे घर के सामने कैसे बना लिया, जबकि उसके घर के पीछे मेरा 32 डिसमिल का ब्यारा भी है सर। उसको भी कब्जा कर, उसको भी बोलता है कि ये मेरा है, तुम्हारे पास है क्या चीज, इसका पट्टा पर्चा है क्या? हाँ, तो मैं रखा हूँ कि बताया उनको। तो उसके दौरान फिर बैठक रखे थे, तो ये लोग प्रमुख रूप से इन तीनों चारों का नाम, मेरा भी नाम लिखा है उसमें कि दरार धमका कर मेरा बल्ली गिराया करके वो लोग थाना में कंप्लेन किए थे। तो उसी के मसले में फिर दूसरा रोज गांव में मीटिंग रखे कि आज जो भी यहाँ न्याय कमेटी में सदस्य होंगे उनको फिर कल फिर और फंसा देगा कुछ ही वजह से, इसलिए पूछते हैं कि मैं कब तेरा बल्ली कराया करके। तो उसी वजह से बैठक में वो लोग, मैं सबको देख लूंगा, मेरे हथियार से काट पीट दूंगा, सबको लटका दूंगा करके चले गए। तो गांव वाले आक्रोशित हो गए कि गांव वाले को बात की नहीं मान रहा है तो किसका बात मानेगा करके सभी लोग गांव में रात को लगभग 10-11 बजे सभी लोग चलो थाना चलते हैं, थाने में जाकर
फिर इसका एफआईआर दर्ज करते हैं करके आया है। बताएंगे। हम सब गांव के प्रमुख, पंच, सरपंच, उप सरपंच सभी लोग तेजेश्वर साहू जी के मकान पे देखने के लिए गए थे। इनके तरफ से बताया गया था कि इनके छत को भूपत साहू द्वारा तोड़ा गया है। तो मौके पे जाके देखे तो वाकई में इनका छत टूटा हुआ था, लेकिन गांव के बात को मानने से इनकार कर दिया भूपत साहू कि मैं उसका छत को नहीं तोड़ा हूँ करके। तो तेजेश्वर साहू के बाद से फिर इनका शिकायत वहां दर्ज हुआ थाना में, जिससे वहां पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था। पुलिस भी उस घटना स्थल का निरीक्षण करके बताया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है करके, और उसी घटना को लेकर के गांव में बैठक हो रहा था, जिसपे भूपत साहू, दीपक साहू एवं उनके परिवारजनों द्वारा मैं, जयप्रकाश साहू और हरक राम साहू और त्रिभुवन साहू, जो लोग वहाँ न्याय कमेटी के सदस्य होने के नाते गए थे, इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किए थे कि हम लोग उनके घर के बल्लियों को तोड़े हैं ऐसा, और उनके ठेकेदारों, उनके मजदूरों के साथ मारपीट किए हैं ऐसा हम लोग के ऊपर में झूठा आरोप वो लोग लगाए थे। इसी आरोप के विषय में गांव में एक ग्राम बैठक का आयोजन रखा गया था। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से पूछ रहे थे कि हम लोग कब आपके घर के बल्ली को तोड़े हैं या आपके मजदूरों को मारपीट किए हैं। तो इसी बैठक के दौरान भूपत साहेब और दीपक साहू उग्र हो गए और हम सभी लोगों को हर्षा से मार देने का धमकी और जान से मार देने का धमकी दे करके झूठे बलात्कार के केसों में फंसा देंगे या बहन बेटी संबंधित केस में फंसा देंगे, जेल की चक्की पिसवाएंगे, ऐसे शब्दों के साथ में वो लोग उग्र होकर पूरे गांव को दहशत में फैलाकर लड़ाई झगड़ा करते हुए चले गए, जिससे हम सब परेशान होकर के थाना में शिकायत दर्ज करने के लिए गए हुए थे और काफी मशक्कत के बाद उनको पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया। नगर के टिकरापारा गोकुल नगर में वर्षों से प्रतीक्षित मोती नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। सांसद संतोष पांडे की अनुशंसा पर लोक निर्माण विभाग ने 12 दिसंबर 2025 को 6 करोड़ 86 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। यह पुल जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। मौजूदा टिकरापारा पुल अंग्रेजों के जमाने का लगभग 100 वर्ष पुराना है। जिला बनने के बाद भी जिला कार्यालय से मात्र 500 मीटर दूर स्थित यह पुल लंबे समय तक उपेक्षित रहा। प्रतिदिन हजारों लोग, विशेषकर स्कूली बच्चे, इस मार्ग से आवाजाही करते हैं। बारिश में हल्की वर्षा के समय भी पानी पुल पर बहने लगता था, जिससे यातायात बाधित होता था और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। वार्डवासियों ने कई बार आंदोलन और ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय पुल की मांग की थी। सांसद संतोष पांडे के प्रयासों से राज्य सरकार ने इस पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद वार्डवासियों में उत्साह है और उन्होंने सांसद व राज्य सरकार का आभार जताया। पुल बनने से जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र की आवाजाही सुरक्षित और सुगम होगी। हाँ, ये बहुत दिन से मोहल्ला वासे के बहुत दिक्कत होत रही से, बहुत परेशानी हो। कई बार यहाँ गाड़ा वाले गिर चुके हैं, गाड़ी वाले गिर चुके हैं, ट्रक भी गिर गिरी से, और बाढ़ भी आते तो बहुत जल्दी डूब जाते, तेकर से भी बहुत परेशान हो। ये मोहल्ला वो मोहल्ला दोनों, फिर सामने नर्सरी भी है। तो ये बहुत दिन से मांग रही से, अब ये जाके सरकार यानी कि जो स्वीकृति आया है वो बहुत अच्छा बात है। पूरा मोहल्ला वासी बहुत खुश है, गदगद है। स्वीकृति इससे पहले 2 बार और मिल चुकी है प्रशासकीय स्वीकृति, और अभी जो हमारे लोकसभा के जो सांसद संतोष पांडे ने जो प्रयास किया है, पत्राचार किया मुख्यमंत्री से, नगरीय निकाय मंत्री से और वित्त मंत्री से, उसके बाद एक खबर आ रही है कि पुल निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है। वित्तीय स्वीकृति के बाद टेंडर जारी होगा और उसके बाद जब काम शुरू होगा तभी हमें तसल्ली मिलेगी, क्योंकि 2 बार भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी थी। और हम लोग आशा करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगले साल नगरीय निकाय चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए हमारा पुल स्वीकृत हो जाए, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो भी इस पुल निर्माण के संघर्ष में जिन्होंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोग किया है, मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, लंबी समय की मांग है और आप जैसा कि जानते हैं 2005 की बाढ़ हो, 2007 की बाढ़, अन्य अवसरों पर भी थोड़ी सी बारिश के बाद मोती नाला पुल का भर जाना, उसके बाद
वो जो क्षेत्र है टिकरापारा का और उसके ऊपर के जितने गांव हैं वो सभी शहर से कट जाते हैं। तो लंबे समय से वहां मांग रही, लोग आंदोलनरत भी रहे, वहां के स्थानीय रहवासियों ने भी इस विषय को लेकर के काफी दिनों तक इस विषय को लेकर के आवाज उठाई अलग अलग स्थानों पर। सांसद जी ने नवंबर माह में 2000 इसमें जो सचिव हैं लोक निर्माण विभाग के, उनको पत्र लिखा था। उससे पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस विषय को रखा था। तो अभी 6,86,00,000 रुपए की स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही अन्य प्रक्रियाएं भी सामने आएंगी। निश्चित तौर पर उस पुल के निर्माण से एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण होगा और आने वाले दिनों में, बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में इससे निजात मिलेगा और लोग खैरागढ़ के संपर्क में रहेंगे, जिला मुख्यालय के संपर्क। राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नवागांव क्षेत्र में साफ सफाई और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गली मोहल्लों में की नियमित सफाई, कचरा उठाव और नाली निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने गुणवत्ता अनुशासन और सतत निगरानी पर विशेष जोर दिया। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने शुक्रवार सुबह नवागांव क्षेत्र का निरीक्षण कर साफ सफाई और निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर ग्रामीण वार्ड होने के कारण यहां गली मोहल्लों, सड़कों और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य मार्गों पर दोनों छोर तक सफाई और कचरा उठाने के निर्देश भी दिए गए। बीडी श्रमिक कॉलोनी निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने रहवासियों से सफाई और पानी की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड प्रभारी को समय पर कर्मचारियों की उपस्थिति और निर्धारित समय तक कार्य कराने के निर्देश दिए। नाली निर्माण कार्य के निरीक्षण में आयुक्त ने गुणवत्ता और उचित ढाल पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि पानी का ठहराव न हो। उन्होंने अतिक्रमण और मलबा रखने पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग का लक्ष्य रखा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में ग्राम सिंगारपुर से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए नकद, जेवरात और अन्य कीमती सामान चुराया। पुलिस ने मामले की जानकारी दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार रात सिंगारपुर में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान में सेंध लगाकर चोरी की। मकान मालिक संतोष श्रीवास्तव बताते हैं कि वे अपनी पत्नी के साथ नौकरी के कारण राजनांदगांव में रहते हैं और केवल अवकाश पर ही गांव आते हैं। शुक्रवार सुबह सफाई करने आई महिला ने देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा और अंदर सामान बिखरा हुआ था। मकान मालिक ने जांच की तो 12 बजे 12,000 रुपए नकद, 15 तोला चांदी के आभूषण, सोने के सिक्के, पीतल की मूर्तियां और महंगे कपड़े गायब पाए गए। चोरी की कुल कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजनांदगांव में वार्ड भ्रमण के दौरान महापौर मधुसूदन यादव आज लखोली स्कूल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने मैदान से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा, जिस पर महापौर ने विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर रमन सिंह से समन्वय कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
राजनांदगांव नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव वार्ड विजिट के तहत आज सुबह लखोली क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लखोली स्कूल मैदान में मौजूद खिलाड़ियों से मुलाकात कर खेल गतिविधियों और मैदान की स्थिति के बारे में चर्चा की। आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चों को खेलते देख महापौर ने कहा कि आज के मोबाइल युग में बच्चों का खेल के प्रति जुड़ाव बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खिलाड़ियों ने मैदान के समतलीकरण, रात में खेलने के लिए हाई मास्ट लाइट, मैदान परिसर में बंद भवन की मरम्मत कर जिम सामग्री लगाने और बस्ती की ओर बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग रखी। महापौर ने बताया कि इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा पूर्व में भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को प्रस्ताव भेजकर हाई मास्ट लाइट, जिम सामग्री एवं अन्य कार्यों को शीघ्र स्वीकृति दिलाई जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मोहारा में प्रीमियम वाइन शॉप को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि शॉप बिना पूछे खोली गई है। कांग्रेस ने इसे बंद कराने की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि दुकान बंद नहीं की जाएगी। मोहारा में प्रीमियम वाइन शॉप को लेकर कांग्रेस और आबकारी विभाग के बीच विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह वाइन शॉप गलत तरीके से खोली गई है और बिना स्थानीय लोगों की सहमति के दारू भट्टी का संचालन शुरू कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा है कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शॉप के सामने विरोध प्रदर्शन किया और व्रत के माध्यम से अपने विरोध को दर्शाया। वहीं आबकारी विभाग ने कहा है कि यह शॉप नियमों के अनुसार खुली है और इसे बंद नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस मामले की निगरानी स्थानीय प्रशासन कर रहा है। यहाँ कितना राजस्व का नुकसान हो जाएगा, हम चंदा करके देंगे। और लोगों की भावनाओं के विपरीत यहाँ शराब दुकान नहीं खुलेगी। यहाँ नहीं, शहर में कहीं नहीं शराब दुकान नहीं खुलेगी। लोगों को नशे की लत में धकेलने, अपराध ऐसे कम हो रहे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक और टीआई साहब कल पूछिए इनसे, अपराध ऐसे कम हो रहे हैं जो और शराब दुकान खोल के युवाओं को अपराध के उसमें ढकेलना चाहते हैं। ये एक सवाल भाजपा का आरोप लगातार रहता है कि कांग्रेस ने गंगा जल लेकर कसम खाई। कांग्रेस ने दुकानें बंद कराई हैं, लोगों के बीच में जाकर जनता का विश्वास जीता और वहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जो शराब मुक्त है कांग्रेस शासन के समय हुए हैं। अभी बंद नहीं हुआ शराब दुकान तो क्या उग्र आंदोलन होगा आने वाले दिनों में। आबकारी कार्यालय का गिराव और इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी गिराव। किसानों को गुणवत्तापूर्ण और मानक अनुरूप कृषि आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में छुई खदान विकास खंड में कृषि विभाग की टीम ने 3 कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। कृषि विभाग द्वारा छुई खदान विकास खंड अंतर्गत गायत्री कृषि केंद्र, अन्नदाता कृषि केंद्र एवं कमल कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में बिना वैध पंजीयन एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र के जैव उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय हेतु संधारण किया जाना पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर विभागीय टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए तीनों प्रतिष्ठानों से कुल 2300 किलोग्राम जैव उत्प्रेरक जब्त किया गया। जब्त सामग्री की जब्ती बनाकर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त एवं मानक अनुरूप कृषि आदान उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी, सहायक संचालक लुकमान साहू, शाखा प्रभारी लिखेश्वर तिवारी एवं वीरेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। हमारे खबरें राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।